अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में चैप्टर 4 में आज हमारे पास टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की डिफाइन क्या है हमारे पास, और फिर इसमें इसकी फॉर्मेशन है NaCl की, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। Ionic bond, the type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to other atom is called ionic bond। ऐसा बाड, केमिकल बाड की वो टाइप जो क्या करती है, कैसे बनती है, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। तो उसके नतीजे में जो बाड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बाड। असल में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है उनको जब हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रुप 15 के साथ, 16 के साथ या 17 के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट ये वाले जो ग्रुप के मेंबर हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, और 1 और 2 वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करते हैं। तो जब भी ग्रुप 1 और 2 इनमें से कोई एक, या ग्रुप 15 से 17 के दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं वो वाले, उनका आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास जो बाड बनता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वजूद में आता है, और उस बाड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बाड। अब एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl बड़ा अच्छा आयोनिक कंपाउंड है। अब 2Na प्लस Cl2 इक्वेशन है, इससे हमारे पास 2NaCl बन जाता है। अब इसकी ज़रा हम डिटेल में अगर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज रिटन एज। अब हम 11 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमारे पास आ जाएगा पहला शेल 1s2 ये शेल है, उसके अंदर सब शेल 1s2, फिर 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ पे वैलेंस कौन सा है, 3s1, और उससे जो इनर है वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे वो 2 वाला है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो जो सोडियम का वैलेंस शेल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, अब या तो सोडियम क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले अपना ऑक्टेट पूरा करे, या बेस्ट तरीका क्या है, सोडियम का वैसे भी साइज बड़ा होता है, ये मेटल है, इस वजह से ये क्या करता है, अपना ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना ये निकाल देता है। ठीक हो गया। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वैलेंस शेल से, तो इससे क्या बन जाएगा, सोडियम आइन बन जाएगा। आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इट बिकम सोडियम आइन एंड नाउ इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम ये एटम है और ये सोडियम का आइन है। यहाँ पे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और यहाँ पे कितने होंगे, 10। एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा ना, प्रोटॉन्स की तादाद होती है एटॉमिक नंबर, तो वो तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्लस लिखा, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए, 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2, 2s2 और 2p6। इस वक्त जो वैलेंस शेल है वो ये वाला है, ये पहला शेल के और दूसरा L। सोडियम आइन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ, सोडियम मेटल से सोडियम आइन बना, तो उस वक्त जो उसका वैलेंस शेल है वो कौन सा बनता है, ये वाला, क्योंकि उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहला क्या था K, दूसरा क्या था L और तीसरा क्या था M। जब इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो M शेल भी ख़त्म हो गया। तो इस वक्त जो वैलेंस है वो कौन सा है, L वाला, और इसमें देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 और 2 8। इस वक्त सोडियम आइन जो बना है उसके वैलेंस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वाली, ये किस नोबल गैस के जैसी है, नियॉन के जैसी। आप लोगों को याद हो तो हमने इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या शेयर करता है, तो वो इसलिए ताकि वो अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस के जैसी कर ले, ताकि वो अपने आप को क्या करे, स्टेबल कर ले। तो इस वक्त सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर जो अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाई है वो नियॉन के जैसी बनाई है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17 इज रिटन एज बिफोर एंड आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है, सोडियम ने क्या किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा, क्लोरीन पकड़ेगा। अब क्लोरीन की पहले इलेक्ट्रॉन लेने से पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 17 एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2
2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहाँ पे देखें K शेल कहो, L कहो और M कहो। M में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे वैलेंस M है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास इस वक्त। अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वैलेंस में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ये जो है इसका M वैलेंस है। अब वैलेंस में कितने आ गए? 8। मतलब इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना ऑक्टेट पूरा किया है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल कर, डोनेट करके वो अपना ऑक्टेट पूरा किया है। अब ये सोडियम आयन बन चुका है और ये क्लोराइड आयन बन चुका है। सोडियम आयन प्लस चार्ज वाला और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज वाला। द Na+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन कंबाइन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अब दोनों आयंस, क्योंकि मुखालिफ चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब दोनों में देखें तो सोडियम ने भी और क्लोरीन ने भी, इसने इलेक्ट्रॉन दिया उसने लिया ताकि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के जैसे कर सकें। इसकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन के जैसी होगी और इसकी आर्गॉन के जैसी हो गई है। तो उसके बाद ये जो आयंस हैं अपोजिट चार्ज वाले, ये आपस में मिल जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होती है, हीट जो है वो गिवन आउट, मतलब रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयोनिक बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। तो ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं एग्जामिनर इसे जो है वो कहते हैं कि इसका डॉट स्ट्रक्चर और डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो लिखें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डॉट और क्रॉस की शक्ल में जाहिर करें। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, सोडियम के वैलेंस में 1 है तो उसको डॉट से, और क्लोरीन के वैलेंस में 7 हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? 7 क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, 7 क्रॉस लगा देते हैं उसके। और नेक्स्ट जब क्या होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया तो फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करते हैं? 7 क्रॉस लगा के एक उसके ऊपर ऐसे डॉट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। आप चाहें तो Cl नेगेटिव भी लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डॉट क्रॉस भी, या लीवस स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है, लीवस स्ट्रक्चर की वजह से NaCl की फॉर्मेशन जो है वो बयान करें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सिंपल सा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।